साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको एक इंजेक्शन के बारे में थोड़ी छोटी जानकारी बताऊंगा कि जो पेनिसिलिन इंजेक्शन होते हैं उसका इस्तेमाल हम कौन सी बीमारियों में करते हैं, किस बीमारी में हमें इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ये संपूर्ण जानकारी मिलेगी क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां होती है जिनमें ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन रहता है और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो वेटनेरियन हैं, पैरावेट्स है, उन्होंने पेनिसिलिन का जो यूज़ है वो बिल्कुल कम कर दिया है और अदर जो एंटीबायोटिक है उन पर काम करना शुरू कर दिया है। तो उस हिसाब से हम देखे जाएं तो जो पेनिसिलिन है उसका रेजिस्टेंस अब जानवरों में नहीं मिलता। अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट फील्ड में मिलेंगे, आप उस जानवर को ठीक कर सकते हैं। तो कुछ एक बीमारियां होती है जिनमें पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस रहता है मेरे साथियों, चाहे वो DCR हो या फिर ये एक इंजेक्शन देख रहे हैं आप पेनफोर्ट के नाम से आता है। इसमें रहता है मेरे साथियों फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन 4 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल या फिर बात कहें कि DCR का इस्तेमाल हम कौन से केसों में करेंगे और किस केस में अवॉइड करेंगे, और आपको ये इंजेक्शन अपनी जो मेडिसिन किट है, जो मेरे साथ पैरावेट है, उन्हें ये इंजेक्शन ऐड करना चाहिए या ना चाहिए, इस इंजेक्शन का क्या रूट रहता है, आपको सब बातें इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करूँ भाई, अगर जो नए नए वेटनेरियन है, पैरावेट है, जो प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए ये इंजेक्शन बहुत कारगर है। वो अपना एक अच्छा खासा फील्ड में प्रैक्टिस करने का दबदबा है वो बना सकते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन हद एक इतना मतलब अच्छा काम करता है। जैसे कि अब आपको सबको पता है कि ठंड का मौसम आना शुरू हो गया है, तो इसमें आपको टेम्परेचर के केस मिलेंगे, टेम्परेचर डाउन के केस मिलेंगे, यानी हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया दोनों के केस मिलेंगे। तो उसमें इस इंजेक्शन की आप अगर देखोगे कामयाबी तो आपको एक अलग ही देखने को मिलेगी मेरे साथियों। तो सबसे पहले करते हैं भाई, ये इंजेक्शन पशु को कैसे देते हैं, कितनी डोज देते हैं, क्योंकि कुछ एक बीमारियां होती है जिनमें प्रोकेन पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस रहता है मेरे साथियों। इस दवा के बिना उन बीमारियों को हम ठीक नहीं कर सकते। तो जैसे कि हम बात करें, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पे काम करता है मेरे साथियों। रही दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जिसमें पेनिसिलिन का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले इसे तैयार करना बताते हैं आपको भी कैसे तैयार करते हैं। जैसे कि ये इंजेक्शन है पाउडर फॉर्म में आता है, जैसे हमारा DCR इंजेक्शन आता है, और उसके साथ फर्दर कोई डिस्टिल वाटर वगैरह की पैकिंग नहीं रहती है। तो आपको क्या करना है, अलग से डिस्टिल वाटर लेना है। कई साथी क्या करते हैं, इस दवा को CPM में ऐड करते हैं और फिर डिजोल्व करते हैं मेरे साथियों। CPM में ये दवा इतनी बेहतर रिजल्ट नहीं देती, तो आपको CPM में इसे डिजोल्व नहीं करना चाहिए। मैं जहाँ तक मेरे प्रैक्टिस है, मेरे अनुभव से आपको बताता हूँ, जो डिस्टिल वाटर रहता है उसमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट देता है ये इंजेक्शन। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसे पेनिसिलिन के बिना नहीं मारा जा सकता। तो उनमें हमारा जैसे कि बात करें हम, टेटनस का हो गया बैक्टीरिया, एंथ्रेक्स का हो गया, स्टेंगल्स का हो गया घोड़ों के अंदर। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे कि किसी भी जानवर के ऊपर। तो हम इसकी बात करते हैं भाई, अब इस इंजेक्शन को हमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। सबसे पहले इसका रूट मैं आपको बता दूं, तो इसका रूट मेरे साथियों इंट्रामस्कुलर रहता है, IM लगाना रहता है इसका ना कोई सबकट होता ना इंट्रावेनस रहता। इसे आपको IM रूट से पशु को देना, यानी इंट्रामस्कुलर लगाना है। अब करते हैं दूसरी बात, डिजोल्व करने की मैंने आपको बता दी कि इसे आप CPM के साथ मत ऐड कीजिएगा, डिस्टिल वाटर ही इसके साथ लीजिएगा। अब बात करते हैं मेरे साथियों, जैसे कि पशु के शरीर पर किसी भी प्रकार का घाव हो गया है, यानी चाहे वो चोट से हुआ है या वैसे भी कोई घाव हो जाता है पशु के शरीर पर, तो वहाँ पर आपको इस इंजेक्शन का इस्तेमाल 3 से 4 दिन तक लगातार करना है मेरे साथियों। डोज रेट की बात आगे करेंगे, कितना आपको ये इंजेक्शन पशु को देना है मेरे साथियों। तो घाव के केस में आपको इस इंजेक्शन के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। थनैला रोग में आपको मैं बताता हूं कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम थनैला रोग में भी जानवर में कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो ज़्यादा क्रिटिकल केस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो थनैला रोग उसके बैक्टीरिया है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आपको सिम्टम देख के जानवर के इस इंजेक्शन को ऐड करना है, अगर नहीं तो आपको जो है ये इंजेक्शन मैस्टाइटिस में अवॉइड करना है मेरे साथियों, क्योंकि इस इंजेक्शन से मैस्टाइटिस जानवर का क्योर नहीं होता। उसके लिए हमारे चैनल पर फर्दर वीडियो बनी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। हर प्रकार की मैस्टाइटिस की वीडियो हमने बना रखी है मेरे साथियों।
जैसे कि कुछ एक बीमारियां आजकल बहुत कम देखने को मिलती है, वो थोड़ी लुप्त सी हो गई है मेरे साथियों, जैसे कि एंथ्रेक्स हो गया, या फिर हम बात करते हैं जो स्ट्रेंगल होता है घोड़ों में, वो हो गया। तो वो बीमारियां फील्ड कंडीशन में आजकल आपको देखने को नहीं मिलती, नहीं तो वन में भी उस बीमारियों में ड्रग ऑफ चॉइस है वो पेनिसिलिन है मेरे साथियों। अब बात करते हैं एक और बीमारी है जो आपको फील्ड कंडीशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और लवारों में भी तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और आपको बड़े पशुओं में भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि टेटनस है, जिसे हम कहते हैं लकड़ी का घोड़ा हो गया जानवर, यानी पूरा जानवर टाइट हो जाता है, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस मेरे साथियों पेनिसिलिन जी रहता है। तो आप टेटनस में इसे यूज कर सकते हैं। एक बीमारी होती है मेरे साथियों जानवरों की, जिसमें जो जीभ है पूरी पत्थर की तरह हो जाती है, यानी एक्टिनोमायोसिस कहे या वुडन टंग कहे, उसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस मेरे साथियों पेनिसिलिन रहता है, उसमें भी आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही बात, अगर आपने इस इंजेक्शन को अपने जो मेडिकल किट है, मेडिसिन किट है, उसमें ऐड किया है, तो जैसे कि अब आप प्रैक्टिस करते हो, ठंड का मौसम आना शुरू हो गया, क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है उसके साथ पशु है बीमार रहता है, तो जैसे कि आपको टेम्परेचर के केस देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कीजिएगा, एक नंबर का रिजल्ट मिलेगा। या फिर टेम्परेचर डाउन है, वो किसी और कारणवश नहीं हुआ है, यानी ठंड के कारण हुआ है, तो आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। निमोनिया में भी आप इस इंजेक्शन के अच्छे खासे रिजल्ट ले सकते हैं 2 से 3 दिन दवा का इस्तेमाल करके मेरे साथियों। अब बात करते हैं भाई पशु में इसकी डोज रेट क्या रहती है। जैसे कि साथियों आपका अगर जानवर है 200 से 300 किलोग्राम का, तो उसमें आप 4 लाख इंटरनेशनल यूनिट इस इंजेक्शन की, ये मतलब सिंगल शॉट एक इंजेक्शन काफ़ी रहता है मेरे साथियों। अगर रिकवरी नहीं मिली तो दूसरे दिन भी आपको ये इस्तेमाल करना है। अगर आपने दूसरे दिन एंटीबायोटिक चेंज किया तो आपको ना तो इस इंजेक्शन का रिजल्ट मिलेगा और ना आप जो दूसरा इंजेक्शन दोगे उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इस इंजेक्शन का रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा मेरे साथियों। अब बात करते हैं, अगर आपका जानवर बड़ा है, यानी जैसे 300 किलो से ऊपर है, तो उसमें एक इंजेक्शन आता है इसका 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और डीसीआर का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो डीसीआर आता है 2.5 ग्राम में और 5 ग्राम में। तो बड़े पशु में आप उस 5 ग्राम वाले जो डीसीआर उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो ये 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट में आता है इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करके पशु को आप ठीक कर सकते हो और भाई अपना दबदबा बना सकते हो फील्ड में। ठीक है मेरे साथियों, तो ये थी कुछ जानकारी प्रोकैन पेनिसिलिन के बारे में। तो मैंने आपको बताई कौन सी बीमारी में यूज़ करना, किस बीमारी में अवॉइड करना। मेरे साथियों मैस्टाइटिस में हो सके तो इस इंजेक्शन को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कई प्रकार के बैक्टीरिया सेंसिटिव होते हैं इसके इंजेक्शन के लिए। लेकिन भाई आजकल जो फील्ड में जिस प्रकार इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं उस प्रकार से जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस हो गया इस इंजेक्शन का, तो उसमें काम नहीं करता है ये। तो आपको वही पूरी आपकी सोच समझ से डायग्नोज से इलाज करना है। तो आपको पशु को है उसे ख़राब नहीं करना, आपको पशु को ठीक करना है मेरे साथियों। तो ये थी इस इंजेक्शन के बारे में कुछ जानकारी। मिलती है अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।